श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग का गहराई से विश्लेषण। इस वीडियो में जानिए कैसे कर्म योग और संन्यास का सही अर्थ और जीवन में इसका महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोगी और सन्यासी का आदर्श जीवन समझाया है जो मोक्ष की ओर ले जाता है। आइए गीता के इस महत्वपूर्ण अध्याय से जीवन में शांति और संतुलन कैसे प्राप्त करें। अध्याय 5, जिसे कर्म संन्यास योग कहा जाता है, श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग, कर्म द्वारा मुक्ति और संन्यास, त्याग द्वारा मुक्ति के विषय में विस्तार से समझाया गया है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और संन्यास के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हैं और यह बताते हैं कि किस प्रकार से दोनों मार्गों में संतुलन और एकता है। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि कर्मयोग और संन्यास में कौन श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि दोनों मार्ग उत्तम हैं, लेकिन उनमें से कर्मयोग का पालन करना अधिक व्यावहारिक और सरल है। संन्यास का अर्थ है सभी कर्मों का त्याग, जबकि कर्मयोग में व्यक्ति कर्म करता है लेकिन फलों की इच्छा का त्याग करता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना किसी इच्छा के कर्म करता है वह भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कर्मयोगी और सन्यासी दोनों के लिए शुद्ध हृदय और मन का होना आवश्यक है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि अज्ञान ही बंधन का कारण है और ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वह अज्ञानता को त्याग सकता है और अपने भीतर परमात्मा को पा सकता है। कर्मयोगी को अपने सभी कर्मों में समत्व भाव रखना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता में समान दृष्टि रखने वाला व्यक्ति ही सच्चा कर्मयोगी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को फल के प्रति आसक्त हुए बिना कर्म करना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग उसे परम शांति प्रदान करता है। अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, यह स्थायी और अमर है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ जाता है वह संसार के मोह और बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सभी प्राणी समान होते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। कर्मयोगी वह है जो अपनी सभी इंद्रियों को संयमित कर शांति और समता के साथ जीवन यापन करता है। वह न तो किसी कर्म में आसक्ति रखता है न ही उसे छोड़ता है। उसके सभी कर्म परमात्मा को अर्पित होते हैं। ऐसे व्यक्ति का मन परमात्मा में स्थिर रहता है और वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण इस अध्याय में ज्ञान का महत्व बताते हैं। कर्म और संन्यास का सच्चा मार्ग केवल ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह आत्मा और परमात्मा की एकता को समझ पाता है और उसके सभी संशय समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति फलों की कामना से मुक्त होकर कर्म करता है वह सच्चे अर्थों में शांत और मुक्त हो जाता है। कर्म का त्याग नहीं बल्कि कर्म के प्रति आसक्ति का त्याग करना महत्वपूर्ण है। ऐसा व्यक्ति ही भगवान के समीप पहुंच सकता है और सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को त्यागने के बजाय निष्काम भाव से कर्म करना श्रेष्ठ है। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना किसी इच्छा के कार्य करना। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वह अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अध्याय का सार यह है कि व्यक्ति को कर्म करते हुए भी फलों की आसक्ति का त्याग करना चाहिए। कर्मयोग और संन्यास दोनों ही मार्ग मोक्ष की प्राप्ति के लिए हैं, लेकिन कर्मयोग का मार्ग अधिक सरल और व्यावहारिक है।